हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा मोंगोडीबी का लेक्चर 8 है। तो इसके अंदर यहाँ पर बात करने वाले हैं कोड के आर के बारे में। आर का मतलब होता है रीड। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर कोड के सी के बारे में पढ़ा था, मतलब कि क्रिएट के बारे में यहाँ पर बात की थी, जिसके अंदर हमने यहाँ पर पोस्ट की एपीआई बनाई थी और हमने यहाँ पर डेटा को स्टोर करवाया था। तो चलो अब मैं आपको उसे दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर मोंगोडीबी एटलस के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। तो जैसे आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर आना है। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर ही हूँ। तो अब यहाँ पर आपको ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर हमारा एक डेटाबेस है और उसके यहाँ पर यूजर्स नाम की यहाँ पर एक कलेक्शन है। तो इसके अंदर हमारा डेटा यहाँ पर स्टोर हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक डेटा को हमने यहाँ पर स्टोर करवाया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो और डेटाबेस को यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ। तो यहाँ पे VS कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं थंडर क्लाइंट को ओपन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेथड को सिलेक्ट करना है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट। ओके, और अभी जो फील्ड है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को मैं यहाँ पर पास करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ HTTP localhost:8000/38। हमारी एपीआई का एंड पॉइंट यहाँ पर ये था। ओके, अब मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर डेटा को पास करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा को पास करना होगा। तो यहाँ पर की और वैल्यू की पेन है, उसे यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। तो पहले की होगी हमारी नेम की। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ A2। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल की यहाँ पर फील्ड बना देता हूँ। ओके, और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ A2@gmail.com। उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड की यहाँ पर फील्ड बना देता हूँ और अब इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ A2123। ओके, इस टाइप से मैं यहाँ पर पासवर्ड को पास करता हूँ और अब मैं यहाँ पर एपीआई को रन करता हूँ। पर पहले यहाँ पर क्या करना होगा कि मैं यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ में लिखता हूँ npm start। ओके, तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और हमारा डेटाबेस भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सीपीआई को रन करता हूँ। तो यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो देखो हमारा यूजर यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक और यूजर भी ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ A3 और ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ A3@gmail.com। ओके, और पासवर्ड के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ A3123। ओके, तो इस सीपीआई को मैं यहाँ पर फिर से चलाता हूँ। तो यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो हमारा ये भी यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारे दो यूजर यहाँ पर ऐड हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जाता हूँ। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो अब इस कलेक्शन के अंदर यहाँ पर 3 डेटा है। एक हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर यहाँ पर ऐड किया था और 2 हमने यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर ऐड किए। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर रीड के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर रीड का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर से हम यहाँ पर डेटा को एक्सेस करते हैं, उसे हम यहाँ पर रीड कहते हैं। और जब भी हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर से हम यहाँ पर डेटा को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर गेट एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर टेस्ट के लिए यहाँ पर एक गेट की एपीआई बनाई थी, तो उसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा कॉल बैक है ना, उसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ कि अपने कंट्रोलर फंक्शन को यहाँ पर पास करता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पर कंट्रोलर्स नाम का यहाँ पर फोल्डर बनाया था और इसके अंदर यहाँ पर एक फाइल बनाई थी यूजर कंट्रोलर्स। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर गेट एपीआई के लिए यहाँ पर कंट्रोलर फंक्शन को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो इसका नाम लेता हूँ कॉन्स्ट गेट यूजर इक्वल टू, और यहाँ पर असिंक कैरो फंक्शन बना देते हैं। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ लेट ऑल यूजर्स इक्वल टू, तो यहाँ पर यूजर नाम का यहाँ पर मॉडल बनाया था, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर। तो अभी जो हमारा मॉडल होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर काफी सारे मेथड्स होती है। तो हम यहाँ पर सभी डेटा को हमें यहाँ पर एक्सेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक मेथड होती है जिसका नाम है यहाँ पर फाइंड। तो यहाँ पर लिखता हूँ फाइंड। तो अब इससे क्या होगा कि हमने यहाँ पर यूजर मॉडल को यूज करके हमने यहाँ पर जो भी डेटाबेस को यहाँ पर क्रिएट किया होगा वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके आगे मैं यहाँ पर अवेट लगा देता हूँ। ओके, और ये हमारा कॉल बैक है, तो इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होंगे, एक होगा रिक्वेस्ट और दूसरा होगा यहाँ पर रिस्पॉन्स। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और अब इसके अंदर यहाँ पर ऑल यूजर को यहाँ पर पास कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ ऑल यूजर्स। ओके, और अब इससे यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर इस फंक्शन को हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होगा। तो अब इस फाइल के अंदर हमारे 2 फंक्शन है, तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट यूज़र और उसके बाद यहाँ पर गेट यूज़र को भी मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो हमारे कंट्रोलर फंक्शन यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ
और इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट किया था, तो हम यहाँ पर इस कंट्रोल फंक्शन को हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर पास करना होगा। तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। उसके अंदर यहाँ पर गेट यूज़र को भी मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ गेट यूज़र, ओके। और अब इससे मैं यहाँ पर गेट एपीआई के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट यूज़र्स, ओके। तो अब हमारे गेट एपीआई यहाँ पर ठीक से वर्क करेगी। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो ये हमारी गेट एपीआई है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर थंडर क्लाइंट या पोस्टमैन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम यहाँ पर इसका आउटपुट डायरेक्ट ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ http://localhost:8000, ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, ओके। देखो यहाँ पर एरे फॉर्म के अंदर हमारा सभी डेटा यहाँ पर आ चुका है, ओके। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा को रीड करते हैं। तो चलो हम यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। सो गाइस अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारी बैकएंड की सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो आप उसे भी यहाँ पर एक्सेस कर देना। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर मोंगोडीबी की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो मैं आपको उन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और इसके साथ ही अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।